साथियों कहते हैं कि कर्म फल भोगना पड़ता है, आज नहीं तो कल। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये कहानी है रमेश चंद की। रमेश चंद एक मेडिकल स्टोर चला रहा था पंजाब में। रमेश चंद की मेडिकल स्टोर काफ़ी चलती थी क्योंकि वहाँ की पुरानी मेडिकल स्टोर थी, वहाँ की मानी जानी दुकान थी। और वो इंसान बताता है कि उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि उसने काफ़ी प्लॉट खरीद लिए थे, काफ़ी ज़मीन खरीद लिए थे, घर परिवार उसका सही चल रहा था, काफ़ी पैसा जमा कर लिया था। और उसके दुकान पर आता है एक दिन एक बुढ़ा, पर्ची लेकर के आता है और रमेश चंद को देता है। रमेश चंद पर्ची को पढ़ता है, उसके बाद में वो दवाइयाँ निकालता है। दवाइयाँ निकालता है और पैसे जोड़ता है तो पैसे उसके बनते हैं 560 रुपये। अब बुढ़े को बताता है कि आपका 560 रुपये बना। वो बुढ़ा अपना जेब खाली करता है और उसके पास निकलते हैं सिर्फ 180 रुपये। ये बात देख करके रमेश चंद को गुस्सा आता है और बुढ़े से कहता है कि आपके पास 180 रुपये हैं, ये दवा है 560 रुपये की, मैं आपको ये दवा नहीं दूंगा। लेकिन रमेश चंद बताते हैं कि वो एक्चुअल में उसकी रेट थी 150 रुपये, यानी 30 रुपये यहाँ भी प्रॉफिट था उसे। रमेश चंद उसको दवा नहीं देता है। वो बुढ़ा उसके आगे हाथ जोड़ता है कि मेरी पत्नी बीमार है, वो मर जाने वाली है, मेरे बच्चे पैसे नहीं दे रहे हैं, आप इतने पैसे रख लीजिए और हमें दवा दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है इस दवा की। लेकिन रमेश चंद को दया नहीं आती है, तो वहाँ पर जो दूसरे लोग खड़े होते हैं वो पैसे देते हैं रमेश चंद को, तब वो बुढ़े को दवा देता है। बुढ़ा दवा लेकर के चला जाता है वहाँ से। अब कुछ दिन बाद रमेश चंद के जो बेटा होता है उसके ब्रेन हैमरेज हो जाता है, लेकिन उसको शुरू में पता नहीं चलता है। कुछ समय बीतता है तो फिर वो ले जा करके हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाता है। एडमिट करवाता है, उसकी दवा चलने लगती है, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, उसके जो प्लाट होते हैं वो बिक जाते हैं। कुछ समय बाद उसका जो पैसा इकट्ठा होता है वो सब खत्म हो जाता है, उसका घर बिक जाता है, उसका मेडिकल स्टोर भी बिक जाता है। लेकिन वो बच्चा सही नहीं होता है और लास्ट में बच्चा मर जाता है। रमेश चंद बूढ़ा हो चुका है और उसे लकवा मार दिया है। रमेश चंद बताते हैं कि उसे चोट भी लगी और वो रमेश चंद गया मेडिकल स्टोर पर। उसके पास अब पैसे नहीं थे और रमेश चंद को दवा लिखा किसी ने 500 रुपये का, और रमेश चंद के पास 300 रुपये थे। उस मेडिकल स्टोर वाले ने रमेश चंद को वहाँ से वापस कर दिया। रमेश चंद बताते हैं कि उनके आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्हें वो बात याद आ गई जो उस बुढ़े के साथ हुआ था। बुढ़े को दवा उसने 150 रुपये में उसकी खरीद थी, 180 रुपये वो दे रहा था, उसने दवा नहीं दिया था। रमेश चंद बताते हैं कि जो 400 रुपये की इंजेक्शन हमें देना था उसको, वो हमने 300 रुपये उसको दे रहे थे और वो इंजेक्शन एक्चुअल में थे 100 रुपये के। लेकिन ये बात जानते हुए भी रमेश इंजेक्शन नहीं ले पाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। रमेश चंद कहते हैं कि मैं बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ उस बात को लेकर के, और शायद मुझे उसी की सज़ा आज मिली है। दोस्तों, नर्क और स्वर्ग यही है, जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और अपने मित्रों